साईं आंटी स्वागत करती हूँ साईं आंटी मोटिवेशन चैनल पर। साथियों, आपने अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि चिंता चिता समान होती है और क्रोध की अग्नि में हम जलते हैं। तो ये बात जब हम सोचते हैं तो हमें कितनी सही लगती है, ये मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। साथियों, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं और वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर देता है, तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम उससे बोलना छोड़ देते हैं, उससे नफ़रत करने लगते हैं। यदि वो हमारे सामने आ जाए तो हम बहुत क्रोध भरी नज़र से उसको देखते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, ये सोचने की बात है। उस व्यक्ति पर उस बात का प्रभाव पड़े या ना पड़े, हमारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर ज़रूर पड़ेगा। यदि हम क्रोध करते हैं, ठीक है, तो उसका प्रभाव हमारे बहुत आएगा, क्योंकि हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। और हमने सुना है ना, जैसा मन होता है ऐसा ही तन होता है। जब हमारा मन क्रोधित होगा, हमें गुस्सा आ रहा होगा, हम परेशान होंगे, तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा और हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे मन से। फिर हम अपने किसी काम में भी निपुण नहीं बन पाएंगे, काम में हमारा मन नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर नुकसान हमारा ही होता है। तो इस विषय में मैं एक छोटी सी कहानी कहीं पर पढ़ी थी कभी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं कि एक बार एक धनवान व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को कुछ पैसा उधार दे दिया। अब दे दिया तो छोटे भाई ने उससे व्यापार शुरू कर लिया और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल गया। अब बहुत अच्छा चल गया और वो फिर पैसे देने में आनाकानी करने लगा, यानी बहाने बनाने लगा कि मेरे पास है नहीं, अभी नहीं दे सकता, दे दूँगा। और बड़े भाई को पता था कि ये दे सकता है लेकिन दे नहीं रहा, तो उसको उसके ऊपर बहुत क्रोध आने लगा कि एक तो मैंने इसकी मदद की और ये मुझे नुकसान कर रहा है। तो क्रोध की अग्नि में तो वो जलता रहा और छोटा भाई अपने व्यापार में मस्त रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब जब वो बड़ा भाई बहुत ही परेशान हो गया, धनवान व्यक्ति, मानसिक रूप से, तो उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो वो एक जो सन्यासी होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके पास चला गया, उनसे अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम थोड़े से फल और मिठाई लेकर छोटे भाई के पास पहुंच जाओ और उससे हाथ जोड़कर बोलना कि भाई मुझसे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, बस। अब धनवान व्यक्ति ने सोचा कि भाई ये कैसे साधु हैं और मुझसे ये कैसा काम करने को कह रहे हैं। उसने कहा कि महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो अच्छा काम किया ना, और मैं ही क्यों माफ़ी मांगूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने अपने छोटे भाई से ईर्ष्या की, गुस्सा किया, क्रोध किया, ये तुम्हारी गलती है ना। तुमने उसके घर आना जाना बंद किया, छोटे को प्रेम से वंचित किया, ये भी तुम्हारी गलती है। और अब तुम इतने वर्षों से उससे नफ़रत करते चले आ रहे हो, उसका बुरा भी चाहने लगे हो, ये भी तुम्हारी गलती। तो उन्होंने समझाया कि जब भी परिवार में या साथियों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें कभी भी एक पक्ष की गलती नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से होती है। हाँ, एक जगह 70% होगी तो दूसरी तरफ 30% होगी। हाँ, प्रतिशत अलग भी हो सकता है, कहीं पर केवल 2% गलती हो और कहीं पर 98 हो, लेकिन कुछ तो ज़रूर होगी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो सच में ही नहीं बजती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हमारी भी होती है, उसको मानने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो वो जो धनवान व्यक्ति था वो सचमुच
ऐसे मिठाई लेकर के पहुंच गया। अब जैसे दरवाज़ा खोला, उनके भतीजे ने, जो उनका भाई का छोटा बेटा था, उसने दरवाज़ा खोला और वो तालियां बजा बजा करके नाचने लगा बच्चा, और कहने लगा, जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ मम्मी, देखो कौन आए, ताऊ आए, ताऊ जी आए। और पूरा घर परिवार दरवाजे पर आ गया और वो बहुत ही खुश हुए और उनको बड़े सम्मान के साथ घर के अंदर लेकर गए। तो जब उन्होंने मिठाई का डिब्बा हाथ में दिया और अपने छोटे भाई को कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, तो वो फक 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 के रोने लगा छोटा भाई, और उनकी पत्नी भी पैरों में गिर गई, बच्चे भी सब चिपट गए कि आप ऐसा मत कहो बड़े भाई, हमारी गलती है, हमसे गलती हुई है। और इसके देखो 15 साल के बाद में वो परिवार एक हो गया और उनकी जो दिमाग की टेंशन थी ना, बिल्कुल ख़त्म हो गई, है ना, जो मानसिक परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। और इस तरह से मतलब जब हम देखते हैं तो अपना जीवन बहुत शांत हो जाता है। तो ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सब चीज़ें व्यक्ति को हानि पहुंचाती है अपने आप को। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, मैंने ये कथा कभी कहीं पर पढ़ी थी, आज मुझे याद हो गई, जब मैं ये बात करने लगी आपसे विषय पर, तो याद आ गई मुझे। साथियों, यदि आपको ये कहानी और मेरे विचार अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर करना, और यदि साईं आंटी मोटिवेशन चैनल पर आप नए हो तो आप इसको देखकर मुझे राय दीजिएगा, परामर्श दीजिएगा अपनी कमेंट के ज़रिए, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छा काम करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।